भगवत भक्ति जीवन में जो आ जाती है तो वो भक्ति एकांगी नहीं होती, वो सर्वांग पूर्ण होती है। सर्वांग पूर्ण का मतलब है कि वो अपने तक सीमित न होकर के और वो सारे विश्व में, सारे समाज में और सारे राष्ट्र में वो भक्ति फैल जाती है। और जो अपने तक सीमित होती है उसको कहते हैं संकीर्णता। वो अपने ही तक, वो अपनी ही मुक्ति और अपना ही स्वर्ग चाहते रहते हैं। मान लीजिए उस भक्ति से, एकांगी भक्ति से और किसी व्यक्ति को स्वर्ग मिल भी जाए तो आखिर उससे बनेगा क्या? तो उस भक्ति का लाभ सारे समाज को नहीं मिल पाया, कुटुंब को नहीं मिल पाया, राष्ट्र को नहीं मिल पाया और विश्व को नहीं मिल पाया। तो एकांगी मुक्ति मिल भी जाए तो आप उसका क्या करिएगा? रामकृष्ण परमहंस के पास एक अंग्रेज पादरी गया और एक अंग्रेज पादरी ने कहा, वो खिल्ली उड़ा रहा था उनकी भक्ति की। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि भगवान आपके समीप रहता है और काली माँ आपके साथ साथ रहती हैं, तो क्या आप हमें दिखाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। मेरी काली माँ हर समय मेरे साथ रहती है और वो पर ब्रह्म मेरे हर समय, मेरे रोम रोम में वो समाया रहता है। और उस पादरी को लेकर के और एक कोढ़ी की कुटिया में पहुंचे और कोढ़ी की कुटिया में जाकर के और उस कोढ़ी को उन्होंने रुई के फाये से पहले उसको पोंछा, धोया और उसकी मल्लम पट्टी लगाई किस आस्था के साथ, जैसे कि मान लीजिए साक्षात भगवान कोढ़ी के रूप में हो और वो भक्त के रूप में उसकी मल्लम पट्टी लगा रहे थे। तो वो नतमस्तक हो गया अंग्रेज और उसने कहा कि बस भगवान, बस पा लिया भगवान को, मैंने देख लिया। तपस्वी तिल तिल अपने को गलाते आए हैं। गुरुजी को ही देख लीजिए, आप उनको आप गुरुजी कहते हैं, मैं अधिकतर आचार्य जी कहती रही हूं। तो उन्होंने सारा जीवन तप में ही लगा दिया। अपने लिए नहीं, अपने लिए स्वर्ग मुक्ति चाहिए होती या भौतिक साधन चाहे होते तो हम भी सेठ साहूकारों की तरह से और राजनीतिक क्षेत्र में गए होते तो कोई बड़े नेता हुए होते, लेकिन नहीं, हम तो उस भगवान के नेता हैं, हम तो उस भगवान के बेटे हैं जिसने जन्म दिया है और आशा की है कि ये आगे चल करके विश्व मानव को राहत पहुंचाएंगे जो पीड़ा और पतन से करहा रहा है। तो सारी जिंदगी तिल तिल करके अपने को गला दिया इस उम्र में भी, 75 वर्ष की आयु में भी इतना कठोर तप उन्होंने किया, कर रहे हैं। कब तक पूर्ण होगा? यूं तो बसंत पंचमी तक पूर्ण हो जाता है संकल्प की दृष्टि से, तो पर और भी कुछ आगे चलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो भक्ति का सही स्वरूप समझ नहीं पाए। भक्ति का सही स्वरूप समझ जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति बनावटी आडंबर को नहीं कहते। भगवान परखता है कि कहाँ है। चलिए इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहूंगी। सोमवती अमावस्या थी और लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। रैदास से कहा कि चलो आप भी गंगा स्नान के लिए चलो। उन्होंने कहा, लो मेरे फूल मेरी माँ को अर्पण कर देना और कहना रैदास आज व्यस्त है, वो आ नहीं पाया। और लोग गए, सबने भेंट चढ़ाई, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने दीपक चढ़ाया। सब अपने आनंद थे।
लेकिन अंत में जब जो फूल रैदास ने दिए थे, उन्होंने जब अर्पण किया, उन्होंने कहा कि माँ, उन्होंने कहा है, रैदास ने कहा है कि मेरी माँ को मेरे फूल अर्पण करना और मेरी माँ हाथों में लेगी। यही हुआ। जैसे ही रैदास का शब्द आया कि दोनों हाथ गंगा ने निकाल दिए और वो फूल उसने अपनी अंजलि में ले लिए गंगा माँ ने। ये होती है उपासना, ये होती है भक्ति। भक्ति जो होती है अपने